तो चलिए आज एक ऐसी कहानी में उतरते हैं जो शुरू तो होती है एक मामूली आसमानी घटना से, लेकिन बहुत ही तेजी से एक ऐसे टकराव में बदल जाती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ये कहानी है पहले संपर्क की और उन फैसलों की जो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देते हैं। यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ में है। सोचिए, जब आसमान से कोई अनजान मेहमान आए तो इंसानियत उसका स्वागत कैसे करती है? डर से, हमले से, या फिर उससे समझने की कोशिश से? तो हमारी कहानी के सेंटर में है जूलिया, उसका बॉयफ्रेंड आर्टेम और जूलिया के पिता जो कि एक मिलिट्री कर्नल हैं। ये सब अपनी रोज की जिंदगी जी रहे थे और इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी दुनिया बस पलटने ही वाली है। सब कुछ सिर्फ 90 मिनट के अंदर हुआ। रूसी सेना को एक यूएफओ दिखाई दिया। उन्हें लगा ये दुश्मन का विमान है और उन्होंने हमला कर दिया। बस इन्हीं कुछ गलतफहमियों की वजह से एक अनजान मेहमान दुश्मन बन गया और नतीजा मॉस्को के एक रिहायशी इलाके में एक भयानक क्रैश। इस क्रैश ने सिर्फ बिल्डिंग्स ही नहीं तोड़ी बल्कि कई जिंदगियां भी तबाह कर दी। जूलिया की सबसे अच्छी दोस्त सूजन उसी मलबे में मारी गई और इसी एक दुखद घटना ने जूलिया के दिल में एलियंस के लिए कभी न बुझने वाली नफरत की आग जला दी। दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए जूलिया अपने पिता की बंदूक उठाती है और उस प्रतिबंधित इलाके में घुस जाती है जहां किसी को जाने की इजाजत नहीं। उसका मकसद बिल्कुल साफ था, उन एलियंस को ढूंढना और उन्हें खत्म कर देना। और फिर उसका सामना एक एलियन से होता है। डर के मारे जूलिया गोली चला देती है, लेकिन अगले ही पल जब वो खुद फिसलकर गिरने वाली होती है तो वही घायल एलियन उसे बचाता है। सोचिए, जिस पल में वो दुश्मन था, अगले ही पल वो उसका रक्षक बन गया। जब आर्तेम के दोस्त उस पर हमला करते हैं तो उसका बाहरी कवच, जो उसे इतना खतरनाक दिखा रहा था, वो टूटकर गिर जाता है और उसके नीचे से कोई राक्षस नहीं बल्कि एक डरा हुआ, घायल और बिल्कुल इंसानों जैसा दिखने वाला जीव निकलता है। बस यही देखकर जूलिया का नजरिया हमेशा के लिए बदल गया। जूलिया अपने एक क्लासमेट की मदद लेती है और उस एलियन को चुपके से अस्पताल ले जाती है। वहां वो अपनी जान दांव पर लगाकर, अपना खून देकर उसकी जिंदगी बचाती है। और इसी पल नफरत की जगह एक ऐसे रिश्ते ने ले ली जिसका कोई नाम नहीं था। अब कहानी का दायरा जूलिया से बढ़कर पूरे शहर तक फैल जाता था। देखिए, एक तरफ सेना थी जो हालात को काबू में करने की कोशिश कर रही थी और दूसरी तरफ आम जनता जिनका डर और गुस्सा हर पल बढ़ता जा रहा था। पूरा शहर जैसे एक टाइम बॉम्ब पर बैठा था। शहर में दो तरह की प्रतिक्रियाएं साफ दिख रही थीं। मिलिट्री जहां हर चीज को कंट्रोल करने और बातचीत से सुलझाने की कोशिश में थी, वहीं लोगों का डर अब गुस्से में बदल रहा था। और इस आग में घी का काम किया पानी की कमी ने, जो एलियन जहाज की मरम्मत की वजह से हो रही थी। इसी बीच हमें एलियन का नाम पता चलता है, हेकन। उसे अपने जहाज तक लौटने के लिए एक शिल्का नाम के एक डिवाइस की जरूरत है, और ये कोई मामूली डिवाइस नहीं है। इसे जीवन का स्रोत कहा जाता है, जो फिलहाल सेना के कब्जे में है। हेकन ये साबित करना चाहता है कि वो खतरनाक नहीं है, इसलिए वो शिल्का का इस्तेमाल जूलिया के अंधे पालतू कुत्ते पर करता है। और एक चमत्कार होता है, वो कुत्ता फिर से देख सकता है। इस एक घटना ने जूलिया का भरोसा हेकन पर और भी मजबूत कर दिया। दूसरी तरफ पानी की कमी को लेकर शहर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, और ऐसे ही एक प्रदर्शन में आर्तेम को गलत तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जेल में उसका गुस्सा सिस्टम के खिलाफ और भी भड़क जाता है। उसे लगता है कि अधिकारी एलियंस को बचा रहे हैं और अपने ही लोगों पर जुल्म कर रहे हैं। और अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है। जेल से छूटने के बाद आर्तेम इंटरनेट पर झूठी खबरें फैलाना शुरू कर देता है और लोगों के गुस्से को एक हिंसक भीड़ में बदल देता है। अब उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, एलियन जहाज पर हमला। आर्टेम ने सच को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया। उसने लोगों के डर को हवा दी, झूठी अफवाहें फैलाईं और उन्हें ये यकीन दिला दिया कि ये उनके अस्तित्व की लड़ाई है और उन्हें अपना शहर वापस लेना ही होगा। आर्टेम हेकन पर हमला करता है, लेकिन हेकन तब तक पलटवार नहीं करता जब तक आर्टेम जूलिया को चोट नहीं पहुंचा देता। इसी अफरा तफरी और हंगामे में एक भयानक हादसा हो जाता है। गलती से चली एक गोली आर्टेम के ही दोस्त रूस की जान ले लेती है।
फाइनल लड़ाई में दो बिल्कुल अलग ताकतें आमने सामने थीं। एक तरफ था आर्तेम, जो गुस्से और दुख में अंधा होकर एलियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा था, और दूसरी तरफ था हेकन, जो बिना किसी हथियार के बस इस तबाही को रोकने की कोशिश कर रहा था। जब हेकिन और जूलिया एक दूसरे को गले लगाते हैं तो बदले की आग में जल रहा आर्तेम गोली चला देता है, लेकिन हेकिन जूलिया को बचाने के लिए खुद ढाल बन जाता है और गोली खा लेता है, और फिर दोनों जमीन पर गिर जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी तबाही के बाद आखिर हुआ क्या। एलियन रोबोट्स आते हैं और जूलिया और हेकन के शरीरों को जहाज के अंदर ले जाते हैं, और जूलिया के पिता कर्नल वैलेंटाइन ये सब कुछ बेबसी से देखते रह जाते हैं। जहाज के अंदर उसका एआई सिस्टम कर्नल वैलेंटाइन को एक ऐसी सच्चाई बताता है जिसे सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं। हेकन ने जूलिया को बचाने के लिए न सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि अपनी अमरता को भी त्याग दिया था। शुरू में एलियन एआई का इंसानों के बारे में जो आकलन था वो काफ़ी कह सकते हैं ख़राब था। उनका मानना था कि इंसान बेहद आक्रामक हैं और टेक्नोलॉजी में पिछड़े हुए हैं, जो उन्हें दूसरी दुनियाओं के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनाता है। लेकिन हेकन के बलिदान और जूलिया के प्यार ने उस एआई को एक नया डेटा दिया, एक ऐसा डेटा जो ये दिखाता है कि मानवता का मतलब सिर्फ हिंसा और गुस्सा नहीं है, इसमें प्यार और बलिदान की भी एक अद्भुत क्षमता है। ये सोचना भी कितना हैरान करने वाला है कि कैसे सिर्फ एक जीव के कामों ने पूरी मानवता के बारे में उनकी सोच बदल दी और एक तरह से हमें हमारा ही आईना दिखा दिया। और हम इस कहानी को इसी सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। जब कोई बाहरी ताकत हमसे ज़्यादा मानवीय गुण दिखाती है तो ये क्या है? क्या ये हमारे लिए एक चेतावनी है, या फिर यह हमें अपने अंदर की अच्छाई को फिर से खोजने का एक मौका देती है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।